अपने लड़ाई में किसी छत्री की मदद नहीं लिया। अपनी लड़ाई में उन्होंने बानर, भालू, रिक्ष वहीं सेना तैयार किया और वहीं राक्षसों का अंत किया। तो इसलिए हमको सबको जोड़ने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं उनके नीतियों कहना चाहता हूं कि उन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति सिविल लाइन में स्थापित अपने अध्यक्ष कार्यकाल में कराने का कार्य किया। इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, श्रीलता पाल जी का। आज उस समय बहुत कम लोग होते थे मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले, आज सवेरे से तांता लगा रहता है। जागृति आई है, लेकिन जितनी जागृति होनी चाहिए उतनी नहीं आई है। मैं एक चौकीदार की तरह से, एक चौकीदार होता है जो कहता है जागते रहो, लेकिन खुद जागता है, जगाता रहता है, लोगों को जागता है। तो मैं गांव-गांव जिले के गया जगाने, लोग अपने भाइयों को जगाने के लिए मैंने आह्वान किया कि जागते रहो, अगर आप नहीं जागोगे तो रद्दी के टोकरी में जाओगे। जागो, एकजुट हो, अपने लोग के बीच बैठो। एक माध्यम है गोष्ठी, महाराणा प्रताप के जयंती पर गोष्ठी जो है एक माध्यम है, अपने लोग एक साथ बैठे, एक साथ विचार कि उस युवा का चरित्र हो जो उसकी मेहनत से बने और उसकी पहचान से दूसरे लोग प्रभावित हों कि ये इस व्यक्ति ने अपनी चरित्र से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी निष्ठा से इसने समाज के लिए अपनी उपयोगिता, अपनी उपेयता, अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। और ये व्यक्ति संघर्ष करता है। एक उदाहरण देना, अभी पिछले दिनों 24 तारीख को हमारे जनपद में एक यादव की हत्या हो गई। मजदूर का बेटा था, वो मजदूर पेट काट कर उस लड़के को बीटेक पढ़ाया। आज महाराणा प्रताप की जयंती थी। मैं अपनी मातृभूमि पे, कर्मभूमि पे मुझे आमंत्रित किया गया था। ये मेरा सौभाग्य है। और आज भी महाराणा प्रताप की जयंती 483 वर्ष पूर्व अगर जब पैदा हुए युवाओं में, लेकिन उन्होंने अपने साहस से, अपने संकल्प से, अपने संघर्ष और स्वाभिमान से जिस तरह से उन्होंने उस समय के विस्तारवादी नीति के साम्राज्य के खिलाफ लड़ा और जब तमाम राजाओं से उन्होंने अपील की, उनका समर्थन नहीं भी मिला, उसके बावजूद भी न वो संघर्ष से विचलित हुए और न उनका साहस कम हुआ, बल्कि उन संकल्पों से आज भी हल्दी घाटी के युद्ध ने आने वाली पीढ़ियों को, पूरी दुनिया को एक कर दिया कि अपनी माटी और मातृभूमि के लिए जिस तरह से उन्होंने बलिदान दिया और जिस तरह से समाज में जंगलों में रह के घास की रोटियां खा के कोल, भील, आदिवासी, वनवासियों को लेकर के संघर्ष किया, वही आज के इस भारत की आज भी वही संस्कृति है, वही संस्कार है। आज भी भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत की महान जनता है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर में देखा। मुझे लगता है वही महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा का बलिदान आज भी आने वाली पीढ़ियों का एक एक सैनिक इस देश की माटी के लिए, देश की सीमाओं के हिफाजत के लिए अपने को बलिदान और कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। मैंने अपील किया आज के इस जयंती पे कि महाराणा प्रताप की जयंती को जो न उनकी केवल प्रासंगिकता और उसकी पेदेता है, बल्कि उनके जीवन में उनके संघर्षों, संकल्पों, उनके स्वाभिमान, उनके मतलब आज सम्मान से हमें लेना चाहिए। हम जिस क्षेत्र में वहाँ पे संघर्ष करें, मेहनत करें, परिश्रम करें और हम सफलता अर्जित करें। सफलता और सम्मान मांगने से नहीं मिलता है, लोगों का दिल जीतने से, अर्जित करने से मिलता है। तो आज भी महाराणा प्रताप की जयंती जब हम मनाते हैं तो किसी व्यक्ति की जन्म जयंती या उनके व्यक्तित्व को नहीं कर रहे। अगर महाराणा प्रताप की जयंती पे उनके व्यक्तित्व की चर्चा हमारे चाहे कृष्णचंद्र सिंह जी संयोजक ने, वो ब्लॉक प्रमुख ने किया, चाहे वीरेंद्र सिंह जी प्रशासनिक अधिकारी ने किया, चाहे श्वेतांग सिंह जी हो या और लोग हों, अजय सिंह जी हो, मैं ये मानता हूँ कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए महाराणा प्रताप जी का द्वारा दिखाए गए जो दिशा दिया था, सिद्धांत दिया था, अगर उस पर हम चलें तो न भारत की भूमि पे कोई आँच आ सकती है, भारत की सीमाओं पर कोई आँच उठा सकता है। और आप अपने को जो नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत, दुनिया की कोई ताकत
इसको विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने से रोक नहीं सकते। भारत के लोगों में ऊर्जा है, भारत के लोगों में इनोवेशन है, भारत के लोगों में टैलेंट है, एक्सीलेंस है। आज भी दुनिया के यूएस में हो, सिलिकॉन वैली में हो, आज भी जिस तरह से वो लोग आगे हैं, तो इसीलिए कि भारत की क्षमता और विविधता पे नहीं, इसको हमें आज सोशल मीडिया पे नहीं लगाना है, उसे हम मोबाइल पे या चैटिंग पे नहीं करना है, बल्कि अपनी ऊर्जा को देश को बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए करना है। बंगाल में एक युग की समाप्ति हुई है, क्या कहेंगे? बंगाल सभी जैसे महाराणा प्रताप ने जैसे सबको लेके चला, वैसे हम लोग सारे जातियों को लेकर चलेंगे, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोई भी युद्ध, कोई भी संघर्ष अकेले नहीं जीता जा सकता, ना जातवाद से न भेदभाव से। इसलिए उनका कहना है, और उन्हीं के रास्ते, क्योंकि हमारे अगुआ है, मेरे बड़े हैं, इसलिए उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर हम लोग भी चलेंगे और हमारी क्षत्रिय वंशज भी चलेगी। और क्षत्रिय वंशज जब एक हो जाएगी तो उसमें सारे जैसे सब लोग, छोटे बड़े सब लोग, कभी भी जैसे भारतीय जनता पार्टी है सब लोग के लेकर चल रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसी तरह हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सिखों पर हम लोग महाराणा प्रताप के बनाए हुए नियमों पर, उनके विचारों पर हम लोग अब भारतीय क्षत्रिय एकता पर एक होकर, एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे। अपने बस्ती जिला में जैसे केशवचंद्र सिंह और पाल जी, मतलब सांसद जी, इन्होंने, इनका कहना है कि एक से कभी कुछ नहीं होता है, जब तक सब लोग को मिला के नहीं चला जाएगा वहाँ हम लोग कोई विजय नहीं हासिल करेंगे। इसलिए सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि सब लोग एक हो और एक होकर, एकजुट होकर, एकता होकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश। अपने भाषण में इस चीज को दर्शाया है कि सोशल मीडिया, रील, फेसबुक में आज का नौजवान बहुत भटका हुआ है। तो अगर हम इसके पीछे मेन वजह यह है कि हम लोग अपने महापुरुषों को याद करना, उनके बारे में पढ़ना, उनके संघर्षों के बारे में पढ़ना हम भूल गए हैं। तो अगर आज ये कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें अगर 1000, 1500, 2000 लोग आए होंगे तो इसमें 500 लोग ऐसे हैं कि जो महाराणा प्रताप जी के जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में सीख के गए हैं। और जब वो घर जाएंगे तो अपने बच्चों को भी बताएंगे और वो एक आगे चल के ये एक प्रेरणा बनेगी। तो इस वजह से हम लोगों ने महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती मनाई है। उन्होंने, वो तो सोने की चम्मच मुंह पे लगा के उनका जन्म हुआ था। वो चाहते तो अकबर से समझौता कर लेते, उनका राजपाट नहीं जाता, लेकिन उन्होंने देश के लिए, देश प्रथम उनके मन में था, उनके दिल में था, उन्होंने संघर्ष किया। तो ऐसे बलिदानियों का, ऐसे महापुरुषों के बारे में जब हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, तो हम लोगों का भी एकदम खून खौल उठता है कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिया। तो हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है। तो इसी तरीके से अगर देश पे कोई संकट आता है तो महाराणा प्रताप जी को याद किया जाता है उनके संघर्षों से, ताकि लोग उनके संघर्षों से सीखें, प्रेरणा लें।